नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिस पर हमारे देश के लाखों युवाओं का भविष्य टिका हो। जब वही सिस्टम चंद रुपयों में बिकने लगे तो क्या होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों यानी परीक्षा पेपर लीक और इन माफियाओं को कुचलने के लिए लाए गए एक नए और बेहद सख्त कानून की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। आज हम शुरुआत ही एक बेहद कड़वे सवाल से करेंगे। जब लाखों छात्रों के सालों की दिन रात की मेहनत और उनका भविष्य सिर्फ कुछ लाख रुपयों में बिकने लगे तो क्या होता है। ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है जिसका सामना हमारे देश के युवा कर रहे हैं। चलिए, सिस्टम की विफलता और इस पूरे संस्थागत संकट को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 12 मई 2026। इस एक दिन ने पूरे मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम की नींव को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। राजस्थान में परीक्षा से ठीक पहले एक गेस्ट पेपर लीक हुआ और हैरानी की बात यह थी कि उस पेपर के 720 में से पूरे 600 नंबर के सवाल असली एग्जाम से एकदम हूबहू मैच कर गए। रातों रात परीक्षा रद्द करनी पड़ी और लाखों युवाओं का भविष्य अचानक से अधर में लटक गया। पर देखिए, 2026 का ये महाघोटाला कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो पूरे एक दशक के लीक और अराजकता का एक लंबा इतिहास है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें ना, तो 2014 में सीपीएमटी परीक्षा के बक्सों से छेड़छाड़ हुई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट को एआईपीएमटी एग्जाम रद्द करना पड़ा। फिर 2018 का सीबीएसई लीक, 2022 में बिहार की बीपीएससी परीक्षा का रद्द होना, जहां 226 लोग अरेस्ट हुए, और 2023 में एसएससी के पेपर्स का व्हाट्सएप पर तुरंत फैल जाना। मतलब ये सिस्टम सालों से ऐसे ही लीक हो रहा था। और यहीं से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई, खासकर उन असंभव स्कोर्स को लेकर। अब जरा 67 के इस नंबर पर गौर कीजिए। 2024 के नीट एग्जाम में एक दो नहीं, पूरे 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया। शक तब और गहरा गया जब पता चला कि इनमें से 6 बच्चे तो हरियाणा के एक ही टेस्टिंग सेंटर से थे। है ना अजीब। बात सिर्फ परफेक्ट स्कोर पर ही नहीं रुकी। कुछ बच्चों को 718 और 719 नंबर भी मिल गए। अब अगर आप एग्जाम की +4 और -1 वाली मार्किंग स्कीम को समझते हैं तो आपको पता होगा कि गणित के हिसाब से ये स्कोर आना लिटरली असंभव है। इस एक छोटी सी गणितीय चूक ने इस पूरे घोटाले की पोल खोल के रख दी। इसके बाद तो जैसे घोटालों की झड़ी सी लग गई। 2020 में असम का प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम, 2024 में बिना किसी लॉजिक के 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स बांट देना, 2025 का परसेंटाइल विवाद, और फिर 2026 में व्हाट्सएप पर नीट एग्जाम का लीक होना। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा एग्जाम सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका हो। जब सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा था, तब एंट्री होती है 2024 के नए कानून की, जो इन माफियाओं पर एक बेहद सख्त प्रहार है। जब देश की शिक्षा प्रणाली की साख पूरी तरह से डगमगा गई, तब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया। देखिए, ये कोई आम सा नियम नहीं है, बल्कि इन पेपर लीक माफियाओं और संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया एक सीधा और बेहद आक्रामक हथियार है। इस नए कानून ने अपराध की परिभाषा को एकदम मॉडर्न बना दिया है। अब बात सिर्फ पेपर चुराने तक सीमित नहीं है। अगर कोई ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करता है, पैसे ऐंठने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाता है या फिर एग्जाम सेंटर में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदलता है, तो वो सब अब एक बहुत बड़ा और गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं इन मास्टरमाइंड्स को मिलने वाली इन नई और बेहद खौफनाक सजाओं की। अगर कोई भी संस्था या सर्विस प्रोवाइडर इस रैकेट में शामिल पाया गया, तो उस पर सीधा 1 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। जी हां, पूरे 1 करोड़। और इतना ही नहीं, ऐसी संस्थाओं को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। और सजा सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। जो असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, उनके लिए अब 10 साल तक की कठोर जेल की सजा तय कर दी गई है। अगर हम इस सजा के नए स्ट्रक्चर को देखें तो ये किसी को नहीं बख्शता। छोटे मोटे अपराधियों को भी अब 3 से 5 साल की हवा खानी पड़ेगी। और जो बड़े ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स हैं उनकी तो सारी प्रॉपर्टी ही सरकार सीधे तौर पर जब्त कर लेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे सिस्टम वाकई बदलेगा? क्या हमारा भविष्य पूरी तरह से डिजिटल है? इन सारी घटनाओं ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि ये पेन और पेपर वाले पुराने एग्जाम्स अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। इसीलिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि 2027 से नीट जैसी प्रमुख परीक्षाएं पूरी तरह से सिक्योर और हैक प्रूफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में शिफ्ट हो जाएंगी।
1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की कठोर जेल और कंप्यूटर स्क्रीन्स की तरफ ये बड़ा बदलाव। कदम तो बहुत कड़े उठाए गए हैं, लेकिन जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या ये नया कानून और ये नई डिजिटल टेक्नोलॉजी वाकई इन शातिर माफियाओं को हमेशा के लिए मात दे पाएगी? क्या लाखों युवाओं का भविष्य अब सच में सुरक्षित है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?